अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल और अभी मेरे पास आपके लिए एक बड़ी ही ब्रेकिंग न्यूज़ है। पंजाबी में कहते हैं चौंधी चौंधी खबर लेके आया हूँ आपके पास। और आपको बताऊँ कि वो जो है ना, अगर आप चाहते हैं कि हर वक्त आप लेटेस्ट न्यूज़ लें, कोई लाइफस्टाइल के ऊपर वीडियोस आपको चाहिए हों, अब मैं अनकरीब आपको कुकिंग रेसिपीज़ दूंगा। डाइट जो मैंने शुरू की हुई है 3 दिन से, उसकी प्रोग्रेस भी आपको बताऊंगा 2-3 दिन के बाद इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए आपको बेल आइकॉन प्रेस करना पड़ेगा, सब्सक्राइब का बटन दबाना पड़ेगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप वीडियोस जो हैं वो देखते रहें। लेटेस्ट खबर यह है कि अभी अभी इंडियन मीडिया ने, मैं कराची आ रहा था और जब प्लेन लैंड किया तो मुझे पता चला कि इंडियन मीडिया ने एक्नॉलेज किया है कि उनका जो हेलीकॉप्टर है वो गिर के तबाह हो गया और उसमें कई लोग मारे गए। ये वो खबर है जो YouTube चैनल पे मैंने आपको सबसे पहले दी थी और उसके बाद ये मैंने अपने शो खरा सच में भी आपको बताई थी। और ये आपको बताऊं कि इंडियन मीडिया ने अब ये कहा है कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और उसमें 7 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए या मारे गए। Once again they are lying. Once again they are deceiving their own public. जिस दिन हिंदुस्तान की हुकूमत और हिंदुस्तान का मीडिया सच बोलना शुरू हो जाएगा, सच को मानना शुरू हो जाएगा, उस दिन बहुत दुनिया में, बहुत बड़े हिस्से में अमन हो जाएगा, शांति हो जाएगी, आराम हो जाएगा। हुआ क्या है, ये जो विंग कमांडर अभिनंदन, इसके सीनियर विंग मेट जो थे वो एक ग्रुप कैप्टन थे और उन्होंने, जब अभिनंदन का प्लेन शूट डाउन हुआ, उन्होंने हब्बड़ दब्बड़ में अपने जहाज को मोड़ा और अपने विंग मेट को बचाने की कोशिश भी नहीं की या ये भी नहीं देखा कि वो हिट हुआ, जिंदा रह गया, कि मर गया या बेल आउट हुआ। उन्होंने मुड़ के जो है वो अपने ही हेलीकॉप्टर को शिकार कर दिया और इसके ऊपर RT भी मिली है, रेडियो टॉक हमें मिल चुकी है, जो सबको पता है कि उनका जो ग्राउंड वाला है, टावर वाला, वो वॉर्न कर रहा है उसको, सर आपने अपने हेलीकॉप्टर को लॉक कर दिया है, और वो मिसाइल जो है वो फायर हो गया। 7 लोग जो है उससे जाँ बहक हो गए, मारे गए अपनों के ही हाथों। अब ये कह रहे हैं टेक्निकल ग्राउंड्स पे वो हेलीकॉप्टर गिरा। जब टेक्निकली कोई हेलीकॉप्टर गिरता है तो वो एक ही जगह पे गिरता है और सारे का सारा मलबा जो है उसका 25 से 30 गज के एरिया के ऊपर फैल जाता है। इस हेलीकॉप्टर का ये जो गिरा, आप देखें 1.5 से 2 किलोमीटर के ऊपर इसका मलबा फैला हुआ है। कोई टुकड़ा इधर है, कोई टुकड़ा उधर है, कोई बॉडी का पार्ट इधर है, कोई बॉडी का पार्ट उधर है। ये जब हवा में उड़ता है जहाज, जब ब्लो होता है, जब उसको मिसाइल लगता है, रॉकेट लगता है, बॉम्ब लगता है, तब वो ऐसे बिट्स एंड पीसेस में उड़ता है। वंस अगेन इंडियन मीडिया, आपका झूठ पकड़ा गया। वंस अगेन इंडियन एयरफोर्स, प्लीज ट्राई एंड इम्प्रूव योर स्किल्स। एक तो वैसी फ्लाइंग कॉफिन है MiG 21, माई एडवाइस टू यू इज डू नॉट फ्लाई इट। आप एवरी टाइम यू टेक इट अप यू विल गो डाउन और हर बारी एवरीबडी विल नॉट बी एज लकी एज अभिनंदन के उसको बचा लिया जाए, उसको चाय की प्याली मिले, मरेंगे आप, बड़ी बुरी मौत मरेंगे। और दूसरी बात यह है कि आपकी पायलट ट्रेनिंग बहुत ही वीक है और आपके इक्विपमेंट की तरह। सो ये जो ग्रुप कैप्टन है जिसने अपने जहाज को, अपने हेलीकॉप्टर को उड़ाया, उनको ग्राउंड कर दिया गया है और उनके कोर्ट मार्शल डेट जो है वो अगले मंडे से अनाउंस कर दी गई है। बड़ा सीक्रेटली हो रहा है और कोर्ट मार्शल के बाद ये कहा जा रहा है कि उनको डिसऑनरेबली डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उनकी पेंशन और दीगर फंड जो हैं वो उनको कोई चीज बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंडियन एयरफोर्स वंस अगेन इन ट्रबल। इंडियन मीडिया वंस अगेन ट्राइंग टू डिसीव इट्स ओन पीपल एंड इंडियन पीपल will now this time try and vote a sensible man as the Prime Minister. Until the next time, Allah Hafiz.